डीएलएड फोर्थ सेम का मैथ्स का पेपर जो आज ही हुआ है 10 नवंबर 2020 को आज ही पेपर हुआ है। इसको हम सोल्व कराते हैं, तो शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, पहले 5 आपको पता ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कोस ए इक्वल टू 0 हो तो ए का मान क्या होगा। कोस ए की वैल्यू दी हुई है कि कोस ए 0 है, कोस ए 0 है तो ए की वैल्यू बतानी है। तो इसमें जो 90 ऑप्शन है वो आपका सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन राइट है 90 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड में दिया हुआ है आंकड़े 5 7 9 8 7 9 7 7 5 3 5 का बहुलक बताना है। मोड बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वही बहुलक कहलाती है। तो दिए हुए आंकड़ों में जो 7 है ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट है, 4 टाइम्स रिपीट है, तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ 7, तो 7 इसका बहुलक होगा। तो ये ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है, 7 आपका बहुलक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ अंडर रूट बी अपॉन ए इंटू अंडर रूट सी अपॉन बी इंटू अंडर रूट ए अपॉन सी का मान होगा। अब ये दिया हुआ है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट बी अपॉन रूट ए, पूरे पे रूट है तो इसको अलग अलग लिखा जा सकता है, न्यूमरेटर पे अलग डिनोमिनेटर पे अलग। रूट सी अपॉन रूट बी, रूट ए अपॉन रूट सी, अब ये सब कैंसिल हो जाएगा, रूट ए से रूट ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो 1 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही है, जिसका थर्ड ऑप्शन में 1 दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में दिया है एक वृत्त का व्यास 22 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि बताइए। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, इसको आप पाई इंटू डी भी कर सकते हैं, यानी 2r जो होता है वो डायमीटर होता है, और डायमीटर दिया हुआ है इसमें आपको 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब फिफ्थ पे आते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है, तो कोई भी चतुर्भुज हो उसके अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री को हम क्या कह सकते हैं, 4 समकोण। तो इसमें भी जो आपका ऑप्शन फोर्थ है 4 समकोण, ये ठीक है। तो 5 ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए। अब वेरी शॉर्ट पे आते हैं। ये 6 क्वेश्चन होते हैं वेरी शॉर्ट, एक एक नंबर के। इसमें पहला है क्वेश्चन नंबर 6, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 कॉइन्स है टोस्ड वंस, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की यानी दोनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, संभावना। तो ये सैंपल स्पेस बनेंगे टोटल 4, एक सिक्के को 2 बार करे या 2 सिक्के को 1 बार करे, टोटल नंबर ऑफ केसेस 4 ही होते हैं। तो ये कौन से हो सकते हैं, टोटल सैंपल है, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल 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 हेड। तो ये आपके 4 केस बनेंगे। प्रोबेबिलिटी पूछिए, संभावना जो प्रायिकता वो पूछिए दोनों शीर्ष आने की यानी दोनों हेड आने की। अब इन 4 में से देखो दोनों हेड आने का एक फेवरेबल केस है HH, तो फेवरेबल 1 है और टोटल नंबर केसेस 4 है, तो आपका 1/4 इसकी प्रायिकता आ जाएगी, 1/4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं आपके। तो सेवेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और आप जानते हो बेलन का आधार जो होता है उसका क्षेत्रफल πr² होता है, तथा उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी हुई है, h10 है। तो बेलन का आयतन निकालना, आयतन का फॉर्मूला πr²h, या आप कह सकते हो आधार इंटू ऊंचाई, एक ही बात है। तो आधार के क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई भी कह सकते हो, πr² जो होता है आधार के क्षेत्रफल का ही सूत्र होता है। तो इसकी वैल्यू पुट की 100 इंटू 100 यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या आप कह सकते हो 1000 घन सेंटीमीटर, ये आपका बेलन का आयतन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th, इसमें समीकरण दी हुई है x² + 7x + 20, इसको हल करना है। तो यहाँ पे देखो x² का कोफिशिएंट तो 1 है, तो यानी हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम, लास्ट वाला साइन प्लस होता है तो उनका सम आना चाहिए, और माइनस होता है तो डिफरेंस आना चाहिए। तो 10 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 7 आए, तो 5 × 2 मल्टीप्लाई करो 10 और प्लस करो तो 7, तो ये 5 + 2 आ गया, इसको ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो x² + 5x + 2x + 10। अब हमने पहली 2 टर्म्स ली, इनमें से x कॉमन लिया तो ये x + 5 आ गया। लास्ट की 2 टर्म्स में से आप 2 कॉमन लेंगे तो ये x + 5 आएगा। अब x + 5 दोनों जगह से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x और यहाँ पे 2 यानी x + 2 = 0। जब आपका x + 5 = 0 है तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी, और जब x + 2 = 0 है तो x = -2। तो यहाँ पे x के 2 सोल्यूशन मिले हैं, x = -2 और -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है,
दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी एक वृत्त की, हम कह सकते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या जो है वो दूसरे वृत्त की त्रिज्या से 4 गुनी है। तो हमने इसमें पहले क्या लिया है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या ही ली है। माना दूसरे वृत्त की त्रिज्या r है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, उससे 4 गुनी है, तो 4r हो जाएगा। अब हमें जो रेशो निकालना, अनुपात निकालना उनके क्षेत्रफल में, यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई r स्क्वायर होता है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन पहले वृत्त की जो त्रिज्या है वो 4r है, तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी 4r का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या आ रही है तो पाई r स्क्वायर रहेगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया आपका, 4 का स्क्वायर करेंगे 16r स्क्वायर, और r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 16 अपॉन 1, और यू कैन से 16:1, ये दोनों में अनुपात रहेगा 16 और 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें दिया हुआ है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि एंगल A 55 डिग्री और B 60 डिग्री हो तो एंगल C तथा D का मान ज्ञात करना है। अब ये देखो, हमने सपोज किया ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज, इसमें एंगल A 55 B 60 दिया हुआ है। तो आप जानते हो चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एंगल A प्लस एंगल C दोनों का सम इक्वल टू 180, क्योंकि दोनों चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, तो उन दोनों का कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब A है आपका 55 प्लस 7 इक्वल टू 180, तो एंगल C निकालेंगे 180 माइनस 55 तो 125 आ जाएगा आपका, एंगल C मिल गया 125 डिग्री। ऐसे ही एंगल B प्लस D लेंगे, सेम रीजन, तो इनका सम भी 180 रहेगा। एंगल B दिया हुआ आपको 60, तो 180 माइनस 60 120, तो 120 डिग्री आपका एंगल D आ जाएगा। 10th क्वेश्चन हो गया आपका। 11th क्वेश्चन में कहा है कि साइन 30 कोस 60 प्लस tan 45 का मान ज्ञात करना है। तो ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। आप जानते हो साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 60 जो होता है ये भी 1/2, जो साइन 30 होता है वही वैल्यू जो होती है कोस 60 की होती है। tan 45 1 है, तो 1 प्लस 1, ये आप एलसीएम ले लो 2, तो 1 प्लस 1 2 इंटू 1 2, तो ये आपका 4 हो जाएगा, 4/2, 2 2 जा 4, तो इसकी जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। यहाँ पे 11 तक आपके वेरी शॉर्ट भी हो गए, यहाँ बात है शॉर्ट 2 मार्क्स वाले। अभी तक सारे 1 मार्क के थे, अब ये 2 मार्क्स वाले। इसमें दिया है निम्न समीकरण को हल कीजिए। दो इक्वेशन दी हुई है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 13 एंड सेकेंड है 7x माइनस 2y इक्वल टू 20, ये सेकेंड इक्वेशन है। इन दोनों को सोल्व करना है। आप कोई से भी मेथड से कर सकते हो, आप सब्सटीट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, कोई से भी मेथड से कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, समीकरण 1 में 2 की गुणा कर ली, यानी एलिमिनेटिंग मेथड यूज कर रहे हैं। समीकरण 1 में 2 की गुणा करेंगे तो ये y का कोफिशिएंट 6 हो जाएगा। ऐसे ही समीकरण 2 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी y का कोफिशिएंट 6 हो जाएगा। जब कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो, और यहाँ पे साइन भी सेम है, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें हमने गुणा की, देखो फर्स्ट इक्वेशन में 2 की करिए तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, 13 इंटू 2 26 हो गया। 3 की है सेकेंड इक्वेशन में 3 इंटू 7 21x, 3 इंटू 2 6 हो गया, और 3 इंटू 20 60 हो गया। अब 6y है, लेकिन माइनस माइनस थे तो हम यहाँ पे घटाने पे माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस, और ये माइनस था प्लस हो गया, और माइनस, अब यहाँ पे 6y से 6y आपका कैंसिल हो गया। माइनस 21 है, प्लस के 4 है, तो माइनस का 17x आ गया। माइनस 60 है, प्लस का 26 है, तो माइनस के 34 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यहाँ से, और x इक्वल टू 34/17, 17 2 जा 34, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 13, इसमें x को रिप्लेस किया 2 से, तो 2 इंटू 2 माइनस 3y इक्वल टू 13, ये 4 हो गया, 4 राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा, 13 माइनस 4 इक्वल टू 9, माइनस 3y इक्वल टू 9 और y इक्वल टू माइनस 9/3, और 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू -3 आ गई। तो आपको x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3 मिल गया। क्वेश्चन 12 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 में कहा गया है आपको निम्नलिखित सारणी में 40 छात्रों की आयु वर्षों में दी गई है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। मीडियन निकालना है आपको, तो आपको आयु वर्षों में दी हुई है, छात्रों की संख्या दी हुई है। अब हमने छात्रों की संख्या को f से डिनोट कर लिया।
आयु है 10, 12, 14, 16, 18 और छात्रों की संख्या है 10 आयु वर्ष वाले हैं जो वो 4 हैं, 12 वाले 8, 14 वाले 12, 16 वाले 6 और 18 वाले 10। टोटल छात्रों की संख्या 40 है। तो हम जब माध्यिका निकालते हैं तो इसमें क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो क्या है, फर्स्ट वाली 4 एज इट इज, फिर 4 + 8 12, 12 + 12 24, 24 + 6 30, 30 + 10 40। लास्ट वाली जो CF आती है और जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होते हैं हमेशा। अब N40 क्या है, सम संख्या है, हमें मीडियन निकालना, तो आप जानते हो ऑड और इवन वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे माध्यिका n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद अपॉन 2, n है 40 तो 40/2 यानी 20 20वां पद आ जाएगा, और n/2 यानी 40/2 20 + 1 21वां पद आ जाएगा, 20वां पद प्लस 21वां पद अपॉन 2। अब यहाँ पे किस में देखेंगे 20वां पद, संचयी बारंबारता में। देखो 20 24 में जा रहा है, 24 के सामने जो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे ये आई 14, तो हमने 14 लिख लिया। 21वां 20 में ही जा रहे हैं, तो 21 के लिए भी 14 वैल्यू आएगी, 14 + 14 28/2 आपका 14 ही आएगी माध्यिका। फाइनल आंसर 14 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है 4 cot² 45 माइनस sec² 60 प्लस sin² 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। सीधी इसमें भी वैल्यू पुट करनी है। देखो 4 × cot 45 होता है 1, cot² 45 का मतलब है cot 45 का होल स्क्वायर, यानी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, cot² 45 को cot 45 का इसका स्क्वायर। तो cot 45 है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sec² 60, यानी ये भी sec 60 का होल स्क्वायर है, और sec 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी 2, sec 60 आपका 2 होता है, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, sin² 30 है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा, 4 × 1 तो 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1/4 आपका आंसर आ गया। 14th कंप्लीट, सिंपल था बिल्कुल, वैल्यू ही पुट करनी थी आपको डायरेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर है 15th। एक घनाभ की माप, एक घनाभ दिया हुआ है, उसकी जो माप है वो दी हुई है 98 सेंटीमीटर × 42 सेंटीमीटर × 18 सेंटीमीटर। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले, यानी जितना आयतन घनाभ का है इतना ही आयतन का एक घन बनाना है। तो दोनों का आयतन इक्वल रहेगा, तो उस घन की भुजा ज्ञात करनी है, क्या होगी। अब घनाभ का आयतन आप जानते हो, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L × B × H जो होता है घनाभ का आयतन होता है। तो यहाँ पे ये अपने आप ही मेजरमेंट्स दी हुई है 98 × 42 × 18, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 74088 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब घन का आयतन आप जानते हो भुजा का क्यूब होता है, A क्यूब होता है, यानी तीनों साइड लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल होती है घन में। तो अब क्वेश्चन में कहा है कि दोनों का आयतन इक्वल है, तो यानी घन का आयतन इक्वल टू घनाभ का आयतन, तो यहाँ से घन की भुजा निकालनी है। तो भुजा क्यूब इक्वल टू 74088 और भुजा इक्वल टू इसका क्यूब रूट, घन क्यूब रूट निकालेंगे। तो यहाँ पे आप क्यूब रूट निकालने के लिए अपना घनमूल निकालना है। पुराने मेथड पे जाओ या इस तरह से भी कर सकते थे, जैसे इसके फैक्टर इस तरह से कर लिए, 98 को 49 × 2 लिख लिया, 42 को 6 × 7 लिख लिया, 18 को 6 × 3 लिख लिया। अब यहाँ पे देखो एक 6 तो ये आपके पास, एक 6 ये है, इस 2 को और इस 3 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 तो 6 बन जाएंगे। फिर यहाँ पे से एक 7 ही है, और 49 इसको भी 7 × 7 कर सकते हो, यानी 7 × 7 और एक 7 ही हो गया, 3 तो 7 बन गए। ऐसे ही 2 × 3 करेंगे, एक 6 ये आ गया, एक पहले से है और एक यहाँ पे है ये। जब देखो अगर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, घन मूल निकालना है क्यूब रूट, तो 3 का ये बनाएंगे, 3 में से एक लिया जाएगा, 3 में से, तो 7 × 6 आप ऐसे भी कर सकते हैं, 42 आएगा। तो फैक्टर इस तरह से कर लो, या आप अपना सिंपल घनमूल जैसे निकालते हो उस तरह से निकाल सकते हो फैक्टर करके। तो ये भुजा आ गई आपकी 42 सेंटीमीटर। तो जितना घनाभ का आयतन है उतना ही घन का आयतन है, तो उस घन की जो भुजा होगी वो 42 सेंटीमीटर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 16th पे। 16th में दिया हुआ है पार्श्व चित्र में O जो है वो वृत्त का केंद्र है और AOB व्यास है। वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार है कि एंगल CAB दिया हुआ है 30 डिग्री और एंगल ABD 40 डिग्री। तो एंगल CAD और एंगल CBD ज्ञात करना है। अब ये फिगर दी हुई है, इसमें आपको क्या निकालने हैं, दो एंगल निकालने हैं, CAD ये वाला कंप्लीट
और CBD ये वाला कंप्लीट, दोनों CAD और CBD निकालना है। अब देखो AOB व्यास यानी O आपका सेंटर ऑफ द सर्किल है, AOB व्यास दिया हुआ है, एंगल CAB ये 30 डिग्री दिया हुआ है और ABD ये वाला 48 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे जब AOB डायमीटर है आपका तो एंगल ACB ये वाला जो है ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेमी सर्किल में स्थित है। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, आप जानते हो, एंगल इन सेमी सर्किल। जो सेमी सर्किल का जो एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे एंगल ACB 90 डिग्री हो गया। अब हमने त्रिभुज लिया ABC, इसमें क्या किया, एंगल CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हमारे पास CAB 30 डिग्री दिया हुआ है प्लस एंगल ABC निकालना है और ACB अभी 90 डिग्री है अर्धवृत्त में स्थित कोण होने की वजह से। तो 90 प्लस 30 120, इधर जाएगा 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल ABC आपका 60 डिग्री आ गया। एंगल ABC 60 डिग्री आ गया। अब हम इधर देखते हैं एंगल ADB ये भी 90 डिग्री रहेगा। क्यों? ये भी आपका सेम रीजन है, अर्धवृत्त में स्थित कोण है, तो एंगल ADB 90 डिग्री हुआ। अब हमने ट्रायंगल लिया है ADB, इसमें भी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री रहेगा। एंगल ADB प्लस ABD प्लस BAD इक्वल टू 180 डिग्री। दो हमारे पास है, ADB अभी सेमी सर्किल की वजह से 90 डिग्री और एंगल ABD स्टार्टिंग में दिया है 40 डिग्री प्लस BAD आपको कैलकुलेट करना है, 90 प्लस 40 130 हो गया, 180 माइनस 130 50 डिग्री। तो एंगल BAD आपका 50 डिग्री निकल गया। अब हमें निकालना है CAD, तो एंगल CAD क्या हो जाएगा, CAB प्लस ये वाला एंगल BAD, दोनों को प्लस कर दिया। CAB पहले से दिया हुआ है 30 डिग्री, BAD आपने अभी कैलकुलेट किया था 50 डिग्री, दोनों को प्लस किया तो आपका 80 डिग्री आ गया। फिर दूसरा निकालना है CBD, तो इसमें ABD तो पहले दिया है 40 डिग्री और ABC आपने अभी कैलकुलेट किया था 60 डिग्री, तो 60 प्लस 40 ये 100 डिग्री आ गया। तो दोनों एंगल निकल गए आपके CADB और ये CBDB, दोनों कंप्लीट हो गए। आपका 16th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 17th पे आते हैं। 17th में दिया है कि दो अंकों की एक संख्या का योग, दो अंकों की एक संख्या नहीं, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आएगा दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, क्योंकि जब दो अंकों की एक संख्या तो उसका योग थोड़ा ये तो आएगा, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या में अंकों का स्थान बदल जाता है। जो नई संख्या बनेगी उसमें संख्या में अंकों का स्थान जो इकाई पे है वो दाईं पे चला जाएगा, जो दाईं पे है वो इकाई पे चला जाएगा। तो संख्या ज्ञात करनी है। अब हमने क्या लिया, देखा माना इकाई का जो अंक है, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक y है और दाईं का अंक x है, तो दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस y, क्योंकि आपने 10th पोजीशन पे जो ली है वो x ली है तो उसमें हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस y। अब इसमें x y कुछ भी रखो, दो अंकों की संख्या आ जाएगी। जब ये डिजिट लेंगे, डिजिट आप जानते हो 0 यहाँ पे 9 तक लिया जाएगा, 2 डिजिट का बनाना है तो आपको x तो 0 नहीं ले सकते इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे एक पहली कंडीशन है अंकों का योग, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखने में इन पे मिस्टेक हुई है, दो अंकों की एक संख्या का योग नहीं, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। अब अंक इसमें क्या है, इकाई और दाईं इकाई आपका x है, दाईं y है, तो x प्लस वाई अंकों का योग 12 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब दूसरी कंडीशन दी हुई है कि इस जो ये दो अंकों की संख्या इसमें से 36, दो अंकों की संख्या क्या थी आपकी ये 10x प्लस वाई, अगर इसमें से हम 36 माइनस करते हैं तो जो नई संख्या बनती है उसमें अंकों का स्थान बदल जाता है, यानी जहाँ पे x था वहाँ पे y आ जाएगा और जहाँ पे y था वहाँ पे x आ जाएगा, यानी नई संख्या क्या बनेगी 10y प्लस x, ये बन जाती है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन थी, इसके अकॉर्डिंग दूसरी इक्वेशन बनेगी, इसको x को इधर लाए, 10x पहले से लेफ्ट में, ये x इधर आएगा माइनस x हो जाएगा, प्लस y आपके पास है, ये 10y लेफ्ट में आएगी माइनस 10y हो जाएगा, इक्वल टू ये 36 इधर माइनस है, राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10x में से x जाएगा 9x हो गया, y माइनस 10y ये माइनस 9y हो गया, इक्वल टू 36, 9 कॉमन आ जाएगा लेफ्ट साइड में से, 9 से 36 को डिवाइड करेंगे 4 9 4 द 36, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब पहले स्टार्टिंग में अंकों का योग x प्लस वाई 12 है, यहाँ पे x माइनस वाई 4 आ गई, तो दो इक्वेशन बन गई। अब दोनों को समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर
x प्लस वाई इक्वल टू 12, x माइनस वाई इक्वल टू 14 ऐड करेंगे तो y से तो y कैंसिल हो गया, x और x 2x हो गया, 14 प्लस 12 प्लस 4 ये 16 हो गया और x इक्वल टू 16/2 यानी 8 आ गया। x की वैल्यू मिल गई हमें 8। अब 8 को हमने समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 12, तो यहाँ पे x को रिप्लेस किया 8 से, 8 प्लस वाई इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 8 4 आ गया। तो दोनों अंक मिल गए, लेकिन हमें तो संख्या बतानी है। तो संख्या क्या है आपका 10x प्लस वाई, इसमें x की वैल्यू पुट करना है, x की आई है आपके पास 8, तो 10 इंटू 8 प्लस y कितना है 4, तो 80 प्लस 4 84। देखो ये दो अंकों की संख्या आ गई 84। इसमें अगर आप माइनस 36 करेंगे, 84 माइनस 36 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो यानी कंडीशन सही है कि अगर हम इसमें से 36 माइनस करते हैं तो अंक चेंज हो जाते हैं, 4 की जगह 8 आ जाता है, 8 की जगह 4 आ जाते हैं। तो 84 वो संख्या है दो अंकों की जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो आपका 18th क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होता है। तो अब देखो कुआं है जिसका डायमीटर व्यास दिया हुआ है 3 मीटर और गहराई दी हुई है 14 मीटर। जो गहराई है वो हाइट हो जाएगी और जो व्यास यानी ये डायमीटर है इसका हाफ लेंगे तो रेडियस हो जाएगी। अब जो कुआं है वो किस शेप का होता है, बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। तो वहीं पे आएंगे हम, यहाँ पे आप जानते हो कि कुएं का आयतन यानी जो सिलेंडर का आयतन होता है बेलन का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, जो डायमीटर दिया हुआ है आपको 3 मीटर व्यास, तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी 3/2 इंटू 3/2 क्योंकि आर स्क्वायर है, इंटू एच आपको 14 हाइट दी हुई है। तो यहाँ पे देखो 7 इंटू 2 14, 14 कैंसिल हो गया, 2 से इसको करेंगे 22 को 11, 3 इंटू 3 9 इंटू 11 99 मीटर क्यूब। तो जो उसका कुएं का आयतन है जो हमें खुदाई करनी है वो 99 मीटर क्यूब है। अब दिया हुआ है कि जो 1 घन मीटर खोदने में जो खर्च आता है वो 30 रुपये आता है, तो 99 घन मीटर खोदने में जो खर्च आएगा 30 इंटू 99 मल्टीप्लाई करेंगे 2970, यानी खर्च करने हमें 2970 रुपये इसमें खर्च होंगे। तो इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व कर दिया है। आप अपना मैच कर सकते हो, इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।